हेलो दोस्तों, यह बैंक निफ्टी की मंथली एनालिसिस मई मंथ के लिए एनालिसिस है और अगले हफ्ते के लिए भी एनालिसिस है ये। तो मई 2023 इस मंथ के लिए ये एनालिसिस है इस बैंक निफ्टी की। तो अप्रैल महीना ख़त्म हो चुका है और अप्रैल में जो कैंडल है एक शानदार ग्रीन कैंडल में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अभी अगर हम देखें कि जहाँ से ये फॉल हुआ था बैंक निफ्टी में, जो कि प्री कोविड लेवल है 2020 का जो कोविड क्रैश, उसको क्रॉस करने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद फिर ऊपर जाके एक नया हाई बना के बैंक निफ्टी फिर नीचे आता है और इस लेवल को, जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल को ये टेस्ट करता है। फिर टेस्ट करने के बाद ये ऊपर जाके एक नया हाई बनाया है और फिर नीचे आया है। और यहाँ से अगर हम देखें, ये जो कैंडल है, ये जो जोन, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आया है और सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश है और एक शानदार ग्रीन कैंडल, बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बना के अप्रैल महीना ख़त्म हुआ है। तो जैसा यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर एक नया हाई बनाया है, उम्मीद है कि यहाँ से भी सपोर्ट लेके एक नई हाई की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है, जो कि 46,106 का जो लेवल है वो शायद एक नया हाई स्विंग का हो सकता है। लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। और एक यूनिक पैटर्न मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। शायद ऐसा पैटर्न अपने यूट्यूब में या कहीं भी शायद सुना नहीं होगा, बट या देखा नहीं होगा। तो ये पैटर्न एक यूनिक पैटर्न, यूनिक ऑब्जर्वेशन है। तो अगर हम इसको स्क्रॉल बैक करें तो ये जनवरी 2011 का यहाँ से शुरू हुआ है। तो हम देखेंगे कि एक रैली के बाद तीन कैंडल, यहाँ पे तीन रेड कैंडल अगर हुआ है, यहाँ पे अगर तीन रेड कैंडल होके बैंक निफ्टी नीचे आया है, अब ये तीन भी हो सकता है, तीन से ज़्यादा भी हो सकता है। और इस फ्लो में ये जो लाल कैंडल है वहाँ पे एक और दो शायद ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, लेकिन जो फ्लो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो तीन या उससे ज़्यादा अगर फॉल हुआ है एक रैली के बाद, तो फिर बैंक निफ्टी जब फिर ऊपर यहाँ से जाता है तो एक नया हाई बनाता है। जो प्रीवियस जो हाई है इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है। तो हम देखते हैं चार्ट में, देखिए यहाँ पे एक टॉप था, वहाँ से ये तीन या उससे ज़्यादा कैंडल, यहाँ पे तीन कैंडल और यहाँ पे ग्रीन होने के बाद फिर दो कैंडल, तो पांच कैंडल बना है यहाँ पे। और यहाँ पे जब गया है तो इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया और फिर एक नया हाई बैंक निफ्टी ने बनाया है। हम ये मंथली चार्ट में देख रहे हैं, तो ये जो व्यू है ये थोड़ा लॉन्गर टर्म के है, इसको ध्यान रखना। यहाँ से ये फिर फॉल होता है, चार पांच कैंडल नीचे की तरफ, तीन कैंडल से ज़्यादा नीचे की तरफ, तो फिर ये जब उठता है एक नया हाई बनाता है। यहाँ पे भी तीन कैंडल से ज़्यादा, यहाँ पे तीन कैंडल या उससे ज़्यादा फॉल हुआ है और वहाँ से एक शानदार अपसाइड मूव हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन कैंडल नहीं है, ये एक दो उसके बाद साइडवेज हो गया है। यहाँ से अगर हम काउंट करें तो हाँ, ये फॉल करके फिर ये इस लेवल से जब रिकवर किया है तो एक नया हाई बनाया है। उसके बाद यहाँ पे भी ये तीन से ज़्यादा कैंडल बनाया है और जब ऊपर गया है तो एक नया हाई बनाया है। वैसे करके अगर हम देखें, यहाँ पे भी तीन कैंडल बनाया है नीचे की तरफ और फिर एक नया हाई बनाया है। ये जो कोविड का टाइम है, कोविड क्रैश, वहाँ पे भी ये तीन चार कैंडल नीचे की तरफ बनाया है और उसके बाद जो रिकवर हुआ है वो एक नया हाई बनाया है। ये जो लास्ट फॉल है, यहाँ पे भी ये तीन से ज़्यादा कैंडल बनाया था और यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई, जो ये अभी का जो ऑल टाइम हाई है
वहाँ तक गया है, एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया है। अभी ये 3-4 कैंडल नीचे है और ये ऊपर जाने की शुरुआत किया है, तो उम्मीद है कि एक नया हाई हमको देखने को मिल सके ऊपर की तरफ। और ये मंथली कैंडल है तो व्यू थोड़ा लॉन्गर है, ये 4-5 महीने या 6 महीने की व्यू है, लेकिन यहाँ से ये ऊपर को जैसे जा रहा है तो एक नया हाई ये बनाएगा, ऐसा ही उम्मीद है। तो हम वीकली चार्ट में देखते हैं। वीकली चार्ट में ये जो लो है यहाँ से ये जाके फिर एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, और यहाँ पे जब नीचे आया है तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है उसके नीचे नहीं आया है, और वहाँ से ये ऊपर गया है। तो एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा था, एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से ब्रेकआउट देके एक शानदार मूव ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी गया है। तो जो प्रीवियस वीडियोस है, एनालिसिस वीडियो, वहाँ पे मैंने कहा था इसको पॉइंट आउट करके, अब प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो जानेंगे, मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा इसको क्रॉप करके, कि ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, और ये जो टारगेट है ऊपर को प्रोजेक्ट करे तो ये 7 से 8,000 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ हमारा प्रोजेक्शन था कि ये टारगेट आने वाले 2-2.5 साल में हमको शायद मिल सकता है। तो उसके बाद नीचे आके फिर ये ऊपर गया है, तो यह एक और हैंडल यहाँ पे बना है, तो ये एक हैंडल है इस कप के। तो ये जो ब्रेकआउट है तो 7-8,000 पॉइंट रैली हमको देखने को मिल सकता है आने वाले दिन में। और ये भी एक छोटा सा कप है जो 4-5,000 पॉइंट का कप है, तो जैसे ही ऊपर को ब्रेक करेगा या फिर थोड़ा बहुत नीचे आए हैंडल बना के फिर ये ऊपर की साइड जो ब्रेक करेगा, तो 4-5,000 हमको शायद इस साल में या फिर अगले 1-2 साल में हमको मिल सकता है यहाँ पे। तो वीकली चार्ट भी बहुत पॉजिटिव है। तो वीकली चार्ट में आप देखें कि ये जो लो है इसके बाद एक भी लो, प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता हम पॉजिटिव साइड ही देखेंगे कि ये हाई ब्रेक होते ही हम ट्रेड ले लेंगे ऊपर की तरफ, लेकिन वेट करेंगे कि इस लो को ये ब्रेक करे तभी हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे कुछ, या फिर या तो नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो लेवल है तो अगले हफ्ते में हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे अगर एक छोटा सा कैंडल बन जाता है ऐसा करके, या फिर ऐसा करके, या शूटिंग स्टार बन जाता है, या फिर ऐसा कुछ कैंडल बन जाता है यहाँ पे, तो फिर अगले हफ्ते इस लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाए तो फिर हम नेगेटिव देख सकते हैं। तो यानी कि जब तक ये प्रीवियस लो नहीं टूटता है बैंक निफ्टी में तब तक हम नेगेटिव साइड नहीं देखेंगे। तो ऊपर की तरफ ही हमारा व्यू है अभी। तो डेली चार्ट में देखते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो सबको पसंद आ रहा है या फिर ये एनालिसिस सबको हेल्प हो रहा है तो काइंडली ये जो चैनल है इसका जो सब्सक्राइब है तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये ये वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि हम मोटिवेट हो सके और ऐसे वीडियो कंटिन्यूअस डाल सकें। यहाँ पे हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं कुछ भी, या कुछ सेल भी नहीं कर रहे हैं, तो आप एक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं अगर आपको ये वीडियोस पसंद होता है तो ये दोस्तों डेली चार्ट है। और इस डेली चार्ट में पिछले हफ्ते में जो वीडियोस दिया था कि बैंक निफ्टी डिटेल वीकली एनालिसिस, उसमें मैंने कुछ टारगेट दिया था कि अगर 42,112 इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर हमको 42,204, 42,298, 42,432 और 42,522 ये सारे लेवल हमको मिल सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 42,522 के ऊपर बैंक निफ्टी एक दिन क्लोज करता है और उस कैंडल को ब्रेक नहीं करता तो फिर हमको 43,028 लेवल तक जाने की संभावना है। बीच में 42,608 और 42,716 लेवल हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 7 टारगेट दिया था दोस्तों,
और सातों के सात टारगेट इस हफ्ते में हिट हुआ है। तो अब एक 43,000 के ऊपर चला गया है बैंक निफ्टी, तो हम कुछ नया टारगेट सेट करेंगे इस हफ्ते के लिए या फिर आने वाले दिन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट से एक भी मेजर लो बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा है और कंटिन्यूअस ऊपर ही गया है। जो प्रीवियस मेजर लो है उसको बैंक निफ्टी तोड़ा ही नहीं, ऊपर गया है, इसलिए हम ऊपर को ही देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी पिछले दिन का लो इसको तोड़ता है और क्लोज करता है इसके नीचे, तो ही हम नेगेटिव साइड में देखेंगे। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद एक शानदार रैली हमको देखने को मिला है ऊपर की तरफ। तो ये फ्लैग पैटर्न को मैंने पॉइंट आउट किया था पिछले वीडियो में और कहा भी था इसके बारे में, और यहाँ पे एक शानदार मूव ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ने दिया है। अब ये जो हाई है ये 43,302 का हाई है, फ्राइडे की क्लोजिंग, फ्राइडे की हाई, और फ्राइडे ने क्लोज किया है 43,233 को। 3 दिन छुट्टी है, मंगलवार को मार्केट खुलेगा, तो मंगलवार को अगर मार्केट खुले तो फ्लैट खुलने की संभावना बहुत कम है, या तो थोड़ा बहुत गैप अप होगा या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन होगा। तो दोनों ही केस में अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ना होता है और 150-200 पॉइंट के बीच ही गैप अप या गैप डाउन होता है, तो फिर 43,302 या फिर 43,303 ये जो लेवल है, इसको अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होके या फिर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होके इसी लेवल में, तो फिर हम ऊपर की तरफ 3 टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट हमको इमीडिएटली 43,455 का होगा, तो 43,455 के बाद अगला टारगेट हमको देखने को मिलेगा वो है 43,845 का। और यहाँ पे बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है, अगर इसके ऊपर एक 1 आवर कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर हम थर्ड टारगेट जो है वो देखेंगे, जो कि 44,155 का है, जो कि ऑल टाइम हाई है। 44,151 ऑल टाइम हाई है और 44,155 हम टारगेट रख रहा है, थर्ड टारगेट। यही वीकली टारगेट भी है, तो यहाँ तक जाने की हमको उम्मीद है। उसके ऊपर अभी मैं नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर अगर एक दिन का कैंडल क्लोज करता है और जिस दिन ये इस लेवल को हिट करेगा बैंक निफ्टी 44,155, अगर उस लेवल के ऊपर ये क्लोज करता है और उस दिन का लो, मतलब जिस दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज किया है उस दिन का लो अगर बैंक निफ्टी अगले दिन या फिर उसके अगले दिन नहीं तोड़ता है, तो फिर हमको अगला जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो 44,668 का और फिर 45,155। और जो इस रैली का जो एंड हो सकता है वो 46,106 का हो सकता है। लेकिन अभी हम इस टारगेट को नहीं देख रहे हैं। अभी के लिए टारगेट जो है 44,155 और फोर्थ टारगेट जो है वो 44,404 का। ये 4 टारगेट हम इस हफ्ते में देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर भी बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो फिर ये टारगेट ओपन हो जाएगा, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक भी आने की, 4 टारगेट तक भी आने की उम्मीद हमको 10% या 20% है, और ये जो 3 लेवल्स है यहाँ तक इसको मिलने की संभावना 75 से 90% प्रोबेबिलिटी इसको मिलने की है। तो हम इस टारगेट को देखेंगे, ये टारगेट अभी भी हम नहीं देखेंगे, वो अगले हफ्ते में या फिर जब जाएगा तब देखेंगे। लेकिन इस 4 टारगेट के लिए अब हम प्ले आउट कर रहे हैं यहाँ पे। और नीचे की तरफ हम कब देखेंगे, जब इस लो को ये ब्रेक करता है, यानी 42,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने को जा रहा है। और ये जो 42,800 है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तभी हम नीचे की साइड में देखेंगे।
नहीं तो हम ये बाई ऑन डीप मान के इसको डीप में बाई कर सकते हैं। तो 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आखिरी कैंडल है वो एक शूटिंग स्टार कैंडल है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न होता है। लेकिन उसके जो पहले 2-3 कैंडल है, या फिर ये जो बड़ा सा कैंडल है और उसके पहले 2-3 कैंडल अगर हम देखें तो इसको हम नेकलाइन स्टार पैटर्न बोलते हैं। जो हम सिखाते हैं कोर्सेस में तो उसको हम नेकलाइन स्टार पैटर्न बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, वो भी हमेशा फ्री ही है और फ्री ही रहेगा। उस पर कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन हमारे वीडियोस में कुछ लिंक्स हैं, नीचे अगर जाएंगे आप तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, उस लिंक से जाके किसी भी एक ब्रोकर के साथ अगर आप एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं, वो भी फ्री में ही है और वो अकाउंट एक्टिव हो रहता है, तो हम आपको फ्री ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और सारे प्रीमियम मेंबर्स को लेके जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, फ्री ट्रेनिंग, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहाँ पे हम बहुत कुछ सिखाते हैं और आप सीख भी लोगे, वो भी फ्री में। तो आप अगर जुड़ना चाहते हो हमारे कम्युनिटी से, और ये इंटरैक्टिव कम्युनिटी है, ऐसा नहीं कि मैं ही से बोल दिया और कोई कुछ नहीं कहता है, आप आपस में भी इंटरेक्शन होता है यहाँ पे। तो आप अगर उस कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हो तो इस लिंक के जरिए एक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोलिए और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा हम आपको वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये नेकलाइन स्टार पैटर्न है दोस्तों। तो इस पैटर्न पॉजिटिव है। तो अगर ये इसी जोन में खुलता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुलता है और ये ऊपर की साइड को ब्रेक करता है 4300 को, तो वो हमारे लिए 7 स्टार का पैटर्न होगा। और जो लेवल्स मैंने दिया है उस लेवल एक एक करके आता हुआ हमको दिखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 43,200 और 43,000 ये जो लेवल है इसके बीच कहीं पे ओपन होता है और इसी में टाइम बिता के ये नीचे आता है नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के, तो फिर हम सेल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ऊपर अगर हम 100 क्वांटिटी में बाई करते हैं तो नीचे 50 या 25 क्वांटिटी में ही हम सेल करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट हमको बराबर से फॉलो करना चाहिए हमेशा। तो अगर इसी के बीच ये ओपन होता है और फिर कुछ टाइम स्पेंड करके ये नीचे आता है, तो इंट्राडे के लिए जो मैं ऊपर की साइड में टारगेट दे रहा हूँ वो इंट्राडे में भी मिल सकता है, या फिर हम पोजीशन के लिए भी प्ले कर सकते हैं क्योंकि टारगेट लंबा है। लेकिन अगर नीचे आता है तो हम क्विक एंट्री लेंगे और क्विक एग्जिट लेंगे, तो वो स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस में ही मैं ट्रेड करूँगा। तो 4388 को अगर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड 4388 को, अगर ये 43,088 को ब्रेक करते हैं नीचे की साइड, तो पहला टारगेट जो होगा वो 42,970 का होगा। दूसरा टारगेट जो होगा वो 42,868 का होगा और तीसरा जो टारगेट होगा वो 42,766 का होगा। तो ये 3 टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है, यानी 42,766 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है और क्लोज करता है, तो फिर एक नेगेटिव साइड हमको देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, वो हम बाद में एनालिसिस करेंगे। और इस बीच में टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में पोस्ट तो करता ही रहता हूँ, तो आप अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किसी एक चैनल में किसी एक के साथ आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में मैं हमेशा पोस्ट करते ही रहता हूँ। तो अभी ये नीचे नहीं है, अगर ये नीचे भी आता है तो ये भी एक बाय ऑन डिप होता है, मार्केट हो सकता है और हम थोड़ा बहुत ट्रेड लेंगे यहाँ पर। तो ऊपर की साइड 7 स्टार ट्रेड है और नीचे की साइड हमको 3 या 4 स्टार या 5 स्टार ट्रेडिंग मिलेंगे। तो ये जो लेवल्स हैं वो हम फॉलो करेंगे, और अगर इसके ऊपर या नीचे कुछ होता है या जाता है तो वो मैं अपडेट करूँगा या फिर एक वीडियो भी डाल सकता हूँ अगर वैसे कुछ हुआ है तो
ये था दोस्तों आज का एनालिस्ट वीडियो, और एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो ये सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर। और ये सारे वीडियोस आपके अगर मदद में आते हैं या फिर आप इससे कुछ बेनिफिट होते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि इस एनालिसिस वीडियो से कुछ लोगों की हेल्प हो। तो अगले हफ्ते में मैं फिर एक वीकली एनालिसिस वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड लक।